चुनावी रंजिश में विकास बाधित निचलौल विकासखंड के ग्राम भेड़िया में चुनावी रंजिश को लेकर विकास प्रभावित हो रहा है। ताजा मामला भेड़िया ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग निर्माण को लेकर आया है, जहां ग्राम प्रधान अखिलेश यादव ने गांव में 90 मीटर इंटरलॉकिंग का पैसा पास होने की बात बताया तो कहा कि गांव के कुछ लोग हैं जो चुनावी रंजिश रखते हैं, वह लोग जानबूझकर वर्चस्व कायम करने के लिए गांव के विकास में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने गांव के कार्यों को बिंदुवार गिनाते हुए बताया कि इंटरलॉकिंग का काम राम आधार पोस्ट मास्टर के घर से सुबरन के घर तक 90 मीटर हुआ है, तो दूसरा काम लोहार पट्टी से राम आश्रय भारती के घर तक 90 मीटर का हुआ है, तो तीसरा कार्य वीरेंद्र भारती के घर से पुल तक इंटरलॉकिंग 90 मीटर का हुआ है, जिसके लिए हमने तीनों इंटरलॉकिंग के लिए 200 मीटर का प्रस्ताव दिया था, परंतु टेक्निकल वजहों से 90 मीटर का ही इंटरलॉकिंग पास हुआ, जो बन चुका है। क्वालिटी से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। इसकी हकीकत जानने हम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो इंटरलॉकिंग ठीक थी और मौके पर वीरेंद्र भारती मिले, जिनसे हमने जाना तो सुने उन्होंने क्या कही। 90 मीटर बन गए बस। अब वह मिश्रा जी कहना जाए करोल है हर मिश्रा जी कहना पहले गांव में बन जाए, उनकर आदमी जने मेन रहना है, तो उनकर रास्ता बन गए इतने दूर में 90 मीटर खत्म हो गई। अभी रोज कहतलो हो नहर वाला पुलिया वाला होतलो 400 मीटर हुई और कोनो मैटर नहीं बा, काम तो भइले बस। ये तरह के आपत्ति कैले के लोग के का मतलब बा? मतलब बा नया प्रधान भइल चाहता लोग 5 साल नहीं करे देवे, कभी कुछ नहीं करौले, लूट के ले ले तो नया प्रधानी के चक्कर है ही सब। हाँ, दूसर का। वहीं पोस्टमास्टर के घर के समीप प्रेम चौधरी से जाना तो उन्होंने भी काम की बखान किया और विवाद का मुख्य वजह गांव में चुनावी रंजिश को ही बताया। सुना ये साहब जो है 20-21 में इंटरलॉकिंग हुआ है। ये जो है कि 90 मीटर का 2 फाइल है राम आधार पोस्टमास्टर के घर से और सुबरन विश्वकर्मा लोहार पट्टी तक जो है कि 2 फाइल काम हुआ है। वहीं तक बजट था, वहीं तक काम हुआ। उसके बाद बजट समाप्त होने के बाद पोखरी जो है कि नहीं जा पाया, वही मैटर चला। वो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना ये पोखरी के रास्ते रोड गया, तो बताइए हमारा जो बजट प्रधान जी पाए थे इतने में बजट समाप्त हो गया। और रोड की क्वालिटी कैसी है? रोड की क्वालिटी तो देख ही रहे हैं कितना फर्स्ट क्लास इंटरलॉकिंग बना है। पहले कोई इस रास्ते से जाता नहीं था। क्यों ये एप्लीकेशन की जा रही, क्यों शिकायत की जा रही, क्या बात है? ये सब जो है कि केवल राजनीति की जो है कि चर्चा बना हुआ है। इस बाबत ग्राम प्रधान अखिलेश यादव ने बताया कि गांव में मेरे प्रतिद्वंदी द्वारा लगातार सभी इंटरलॉकिंग मार्गों पर शिकायत किया जा रहा है और नई बन रही इंटरलॉकिंग जो तुलसी के घर से संजय के जमीन तक 88 मीटर की बन रही है, पर माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश लाकर रोक दिया गया है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहा है। आदि बातें क्या कहा, सुने। मैं भेड़िया ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हूँ। 2020-21 में मेरी पत्नी ग्राम प्रधान थी और मेरी पत्नी के कार्यकाल में कार्ययोजना स्वीकृत हुई और कार्ययोजना के सापेक्ष में फाइल बने और फाइल 90 मीटर का स्वीकृत हुआ, लेकिन कार्ययोजना में जो नाम है, जो दूरी है, वो 200 मीटर की है। 400 मीटर फॉलो कर रहा था और 90 मीटर के एस्टीमेट में ही काम समाप्त हुए और कार्य संतोषजनक है, गुणवत्तापरक हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एमबी हुआ है तब जाके भुगतान हुआ है। मेरे राजनीतिक विरोधी मेरे प्रभाव और वर्चस्व को दबाने के लिए एक झूठा प्रोपगेंडा फैलाए हैं कि ये काम हुआ ही नहीं है, बल्कि धरातल पर काम दिखाई भी दे रहा है और आपने वर्जन भी लिया है और काम भी देखा है और काम यथास्थिति कायम है। उसमें काम की गुणवत्ता में कहीं कोई शिकायत नहीं है। फिर मैं इस वर्ष में 6 इंटरलॉकिंग फाइल स्वीकृत हुआ है और मेरे जो विरोधी हैं वो ये चाहते हैं कि ग्राम सभा भेड़िया में विकास कार्य न हो, इसके नाते उन्होंने ऐसा दुष्प्रचार करके काम रोकवाने और बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। अब आगे हम अधिकारियों से भी मैं कहूँगा क्या नाम है कि जिसने झूठा एप्लीकेशन दिया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और वो बीडीसी भी हैं इस समय का नाम है वर्तमान में उनके भाई, उनके द्वारा खुद नाली के ऊपर नाली बनाया गया है, जिसका कभी मैंने विरोध नहीं किया का नाम है। अब तो मुझे लगता है कि उनका विरोध भी करना है। खलिहान के ज़मीन में पक्का मकान का निर्माण कर रहे हैं। अब मैं भी का नाम उनके खिलाफ का नाम है माननीय अपर जिलाधिकारी और एसडीएम साहब के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि खलिहान के ज़मीन में कोई निर्माण ना हो। वो ज़बरदस्ती रात दिन जनरेटर लगा के निर्माण करना है, उस मकान को रोकवाने का काम करूंगा, हटवाने का काम करूंगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ग्राम सभा के ज़मीनों पर कोई अवैध कब्जा है तो उसे तत्काल हटाया जाए। तो इसके लिए हम भी अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचना दिया हूँ, उस पर जल्द ही कोई न कोई कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ पानी की टंकी स्वीकृत है, पानी के टंकी में भी वही लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि पाली की टंकी ग्राम सभा की ज़मीन है, उस पर एक पंडित जी का कब्जा है और उनके नाम से भी ज़मीन नहीं है, तो कह रहे हैं यहाँ पानी की टंकी नहीं बनेगी। लेकिन हम तो चाहेंगे क्या नाम है कि हमारे ग्राम सभा में पानी की टंकी स्वीकृत हुई है तो ग्राम सभा के जो ज़मीन है उस पर बनेगी। और आगामी में भी मैंने विधायक जी से भी निवेदन किया हूँ और विधायक जी से आग्रह किया हूँ कि मेरे वहाँ एक CHC या PHC हॉस्पिटल स्वीकृत हो जाए, जिसकी भी ज़मीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब इसके लिए क्या नाम है उच्च स्तरीय अधिकारियों के पास हम भी अपना गुहार लगाएंगे और उच्च स्तरीय अधिकारी अगर हमारा काम जेन्युइन समझेंगे तो हमारे काम को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान। प्रशासन द्वारा हमारा अगर कार्य ठीक नहीं होता तो हमारे यहाँ 6 नरेगा की फाइल स्वीकृत नहीं होती। 6 नरेगा की फाइल माने BDO साहब स्वीकृत किए हैं, जिस पर कार्य जारी है, लेकिन विरोधियों द्वारा पहले तो रोका गया कि 20 कड़ी का चक्रोट है और उस पर 3 मीटर का पहले से खड़ंजा लगा हुआ था, तो पहले उसको रोकने का प्रयास किया गया और दरोगा जी आए, 3 दिन काम रोकवाए, फिर काम शुरू हुआ। तहसीलदार साहब आके कहे का नाम काम जेन्युइन है और काम शुरू हो गया। डांट फटकार भी लगाए विरोधी को। उसके बाद विरोधी कल जाके उच्च न्यायालय सिविल डिवीजन के वहाँ जाके का नाम है एक रीट दाखिल करके और फर्जी तरीके से कि अपनी ज़मीन बता के जो ग्राम सभा का चक्रोट है, जो नक्शे में भी 20 कड़ी का चक्रोट, उसको अपनी निजी ज़मीन बना के आज उसने का नाम है उस पर एक स्थगन आदेश ले आया, जिस पर फिर दरोगा जी ने काम को रोक दिया। हाँ, न्यायालय हम आज जा रहे हैं और न्यायालय में जाके हम भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि वह 20 कड़ी का चक्रोट है, वह किसी की निजी ज़मीन नहीं है, उस पर कार्य होना चाहिए। हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे।